हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इक्वेटोरियल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल। डाइपोल के रिस्पेक्ट में इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास दिया है, क्या कंसिडर किया है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेट बाई स्मॉल डिस्टेंस 2a and placed in vacuum. Let P be a point on the equatorial line of the dipole at distance small r from it. तो ये डिस्टेंस हमने कंसीडर कर रखे है स्मॉल r। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट इसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, डाइपोल। डाइपोल हमारे पास है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज सेपरेट बाई स्मॉल डिस्टेंस 2a डिस्टेंस से सेपरेट किया। इसके सेंटर O पॉइंट से हमें कंसिडर किया है P पॉइंट, सेंटर O पॉइंट से अदर पॉइंट P कंसिडर किया जिसकी पोजीशन वेक्टर गिवन है R। इस P पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये y एक्सिस गिवन है इक्वेटोरियल पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पार्ट में गिवन था तो एक्सियल पॉइंट। तो इसमें देखिएगा क्या गिवन है हमारे पास, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, E प्लस क्यू। तो ये रिजल्टेंट कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, E प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट E क्यू साइन थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E क्यू कॉस थीटा। ये पॉजिटिव कंपोनेंट हो गए। सेम यही नेगेटिव चार्ज इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, तो इनवर्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गिवन है इनवर्ट डायरेक्शन, इस पे आ जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E क्यू, E माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कौन कौन से टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इसमें E माइनस क्यू भी दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, E माइनस क्यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। और ये एंगल इंक्लाइनेशन गिवन है एंगल थीटा से। तो ये दो कंपोनेंट में हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन E क्यू साइन थीटा एंड E क्यू कॉस थीटा। सेम ए कंपोनेंट माइनस क्यू डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा दो कंपोनेंट में, E क्यू कॉस थीटा एंड E क्यू साइन थीटा। अब हम सबसे फर्स्ट पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, सेंटर O से प्लस क्यू तक की डिस्टेंस हो जाएगी A, ये डिस्टेंस A गिवन है। सेम यही माइनस क्यू से O तक की डिस्टेंस हो जाएगी A, पोजीशन वेक्टर गिवन है R। तो ये हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी माइनस क्यू से P पॉइंट तक की डिस्टेंस रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और यही डिस्टेंस आ जाएगी रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट पे इनके मैग्नीट्यूड के रिस्पेक्ट में पोजीशन। अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप हम इनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E प्लस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन प्लस क्यू से P पॉइंट तक की डिस्टेंस रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ये हमारे पास E प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लस क्यू चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गया। सेम पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज से कैलकुलेट करेंगे, E माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो E माइनस क्यू का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ माइनस क्यू चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड चेक करिए, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों पार्ट में सेम मैग्नीट्यूड है, बट एक दूसरे के आउटवर्ड डायरेक्शन और एक इनवर्ड डायरेक्शन है। डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो E प्लस क्यू मॉड ऑफ E प्लस क्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ E माइनस क्यू। ये दोनों पार्ट का मैग्नीट्यूड सेम, बट डायरेक्शन एक दूसरे के अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएगी, ड्यू टू पॉजिटिव आउटवर्ड, ड्यू टू नेगेटिव इनवर्ड डायरेक्शन। चलिए इसके बाद हम क्या कंसिडर करेंगे, अब E क्यू साइन थीटा एंड E क्यू साइन थीटा और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, देन दे आर कैंसिल आउट। ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। E क्यू साइन थीटा एंड E माइनस क्यू साइन थीटा सेम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में सेम आ रही हैं, बट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो एक दूसरे पार्ट को कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो किसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगा, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों दो क्वांटिटी हमारे पास एडिशन हो जाएंगी। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इक्वेटोरियल पॉइंट E इक्वेटोरियल इक्वल टू E प्लस क्यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एडिशन हो जाएंगे, एंड E माइनस क्यू कॉस थीटा। दोनों पार्ट का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों में से एक क्वांटिटी नोट कर दो, 2EQ कॉस थीटा, दोनों एडिशन हो जाएंगे। तो EQ कॉस थीटा एंड EQ कॉस थीटा, E प्लस क्यू माइनस क्यू मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड ऐड होकर आ जाएगा 2EQ कॉस थीटा एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, E इक्वेटोरियल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई E पॉजिटिव Q अभी आपने कैलकुलेट किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये गिवन है 2 मल्टीप्लाई EQ इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर लेना, तो E इक्वेटोरियल की वैल्यू हो जाएगी 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की डिस्टेंस गिवन है a एंड हाइपोटेनियस हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू रूट को हटाएंगे तो पावर 1/2 और दोनों की बेस सेम है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/2 प्लस 1 3/2। तो E इक्वेटोरियल का आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है इक्वेटोरियल पॉइंट की। ये आ गया इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। E इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसमें एक पॉइंट और कंसिडर आ जाता है हमारे पास कि अगर R की वैल्यू, R का मीनिंग होता है पोजीशन एट द पॉइंट P, जो ओरिजिन सेंटर O से P पॉइंट तक की डिस्टेंस हमने R कंसिडर की है, अगर वो ग्रेटर देन A है, A का मीनिंग डाइपोल की लेंथ से ग्रेटर आ रही है, तो क्या कर देंगे हम, स्मॉल वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे, A नेग्लेक्ट हो जाएगा, देन E इक्वेटोरियल इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA अपॉन A की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दो तो आर स्क्वायर होल पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास इक्वेटोरियल की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA अपॉन आर टू द पावर 3। ये तो इक्वेटोरियल। इसमें एक पॉइंट आपने पढ़ा है डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू QA इंटू 2A,
तो Q इंटू 2a की डाइपोल मोमेंट P हो जाएगा, तो इक्वेटोरियल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट P अपॉन आर क्यूब। तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। E इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। इसी में एक रिलेशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पॉइंट का। तो देखिएगा, इसमें कल हमने टॉपिक किया था, इसके प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था E इक्वेटोरियल इक्वल टू, अभी हमारे पास आंसर आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड E एक्सियल पॉइंट का आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए, ये दोनों इक्वेशन इक्वेटोरियल का आंसर एंड एक्सियल पॉइंट का आंसर कंपेयर करेंगे तो इससे हमें रिजल्ट मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू, दोनों को कंपेयर किया तो इसका आंसर मिलेगा बच्चे हमें E एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब हो जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट, और 2 मल्टीप्लाई E इक्वेटोरियल पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होता है। E एक्सियल का आंसर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये रिलेशन हमारे पास हो गया एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट का रिलेशन है